साथियों, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। साथियों, इस चैनल पर हम आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाले विषयों के वीडियो प्रस्तुत करते हैं। ये वीडियो बच्चों को संस्कार देने, छात्रों को प्रेरणा और उत्साह देने, गृहस्थों को मार्गदर्शन देने और देश की सेवा करने वाले लोगों को शांति और सुख प्रदान करते हैं। साथियों, हमने भगवत गीता की रहस्यों की व्याख्या करने के लिए श्रृंखला प्रारंभ की है। आइए इस श्रृंखला से आप जुड़ें, हमारे वीडियो सुने, चिंतन करें, मनन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवत गीता। साथियों, संतों, आचार्यों, विद्वान, कथा व्याख्याकारों की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता है कि गीता की कई दृष्टिकोणों से, कई प्रकार से व्याख्या की जाती रही है, की जाती रहेगी और तब भी इस ज्ञान की व्याख्या अनंत काल तक पूर्ण नहीं होगी। हमने गीता के ज्ञान के रहस्यों को उद्घाटित करने वाली परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की परम दिव्य वाणी से निस्तृत अमृत को आपके सामने रखने का लघु प्रयास किया है, ताकि थोड़ा समय भी मिले तो आप इससे आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज का विषय है ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के रहस्यों का श्री कृष्णार्जुन संवाद के द्वारा अध्याय 1 श्लोक 2 में प्रस्फुटित रहस्य। साथियों, यदि हमने गीता को गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, चिंतन मनन नहीं किया, तो हमारे मन में यह भाव उठता है कि यह दो पक्षों के भौतिक युद्ध की एक कहानी मात्र है, परंतु ऐसा नहीं है, वरन इसमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। साथियों, स्वामी जी ने इन गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इस व्याख्या में किया है। फिर भी हम पहले अपने मन में जिज्ञासा रखें कि इस श्लोक में क्या है। पहले हम श्लोक देखते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इस श्लोक में क्या रहस्य छिपा है? श्लोक को पढ़ने मात्र से हमारे मन में ये प्रश्न और ये जिज्ञासाएं उत्पन्न होनी चाहिए कि धृतराष्ट्र के किस प्रश्न का उत्तर संजय ने दिया है। पांडवों की सेना कौन सा व्यूह बनाकर खड़ी थी? पांडवों के पक्ष में क्या क्या था? दुर्योधन पर किस बात का असर पड़ा? धृतराष्ट्र राजा थे, तदुपरांत भी संजय ने दुर्योधन को राजा क्यों कहा? युद्ध के मैदान में दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास क्यों गया, जबकि पहले भीष्म जी के पास जाना चाहिए था? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से नीति युक्त गंभीर बातें कही, इसका क्या कारण था? आइए साथियों, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा इस श्लोक की अद्भुत व्याख्या सुनते हैं। व्याख्या प्रारंभ करते हैं। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदापद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़म, पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे।
जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज और प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राजा के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहां शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म जी का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। यहां अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहां वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। व्याख्या समाप्त हुई। साथियों, आपको ये व्याख्या कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा? साथियों, आध्यात्मिक प्रचार का पुण्य और अपने निकट के लोगों को भी उत्तम पथ पर चलाने का पुण्य अर्जित करने के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने का संकल्प भी लीजिए और संकल्प पूर्ण करिए, पुण्य के भागीदार बनिए। साथियों, धन्यवाद।